हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विश्लेषकों ने माना कांग्रेस और बसपा का दम, गठबंधन हुआ तो 2019 में मिलेगी 200 सीटें, हार जाएगी बीजेपी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को 200 सीटें मिल सकती है, ऐसा अनुमान है कांग्रेस के विश्लेषकों का, जिनके अनुसार बसपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस 200 सीटें तक हासिल कर सकती है। इसे लेकर बसपा कांग्रेस में वार्ता भी शुरू हो गई है। बसपा के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कांग्रेस के रणनीतिकार सांसद अहमद पटेल से 10 अगस्त को नई दिल्ली में मुलाकात की थी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच इससे पहले गठबंधन तो नहीं हुआ है, मगर बसपा कांग्रेस को बाहर से समर्थन करती रही है। इस गठबंधन पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेना है, क्योंकि पिछले ही महीने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 2019 और 4 विधानसभा चुनावों में गठबंधन पर अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंपी थी। कांग्रेस विश्लेषकों का कहना है कि बसपा के साथ गठबंधन करने पर यूपीए को 192 तक सीटें प्राप्त हो सकती है। कांग्रेस का कहना है, अगर हम बसपा और अन्य पार्टियां जो 2014 में यूपीए का हिस्सा नहीं थी उन्हें गठबंधन में साथ लेते हैं तो सीटों की संख्या और भी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी की 8 से 9 राज्यों में अच्छी पकड़ है। इस पर बसपा प्रवक्ता कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, बसपा की पूरे देश में पहुंच है और हमारी नेता मायावती जी पहले ही कह चुकी है, अगर पार्टी सम्मानजनक सीटें दी जाती है तो हम पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। अब इस मामले पर कांग्रेस और बसपा के मुख्य नेताओं आखिरी फैसला लेना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा पहले गठबंधन का ऐलान कर चुकी है और अगर कांग्रेस के साथ भी गठजोड़ हो जाता है तो बीजेपी और एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अटल की मौत पर भी जी न्यूज ने फैलाई फेक न्यूज। चीन की तस्वीर लगाकर बोला, अटल के सम्मान में डॉक्टरों ने सिर झुकाया। मेन स्ट्रीम मीडिया कहे जाने वाले कुछ संस्थान लगातार अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। ताजा मामला एसएल ग्रुप से जुड़े 2 बड़े मीडिया संस्थान का है। दरअसल जी न्यूज और डीएनए ने अपनी न्यूज पोर्टल पर एक ऐसी खबर की है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में एक तस्वीर को दिखाते हुए बताया जा रहा है कि ये एम्स के डॉक्टरों की तस्वीर है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीर खूब शेयर की जा रही है। क्या है तस्वीर की सच्चाई? ऑल्ट न्यूज के मुताबिक जिस तस्वीर को जी न्यूज और डीएनए ने एम्स की बताई है वो तस्वीर चीन की है, 2012 की। इन डॉक्टरों ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर नहीं झुकाया। इन डॉक्टरों ने 17 साल की एक लड़की को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर झुकाया है। 17 साल की वू हुआ जिंग ने मौत के बाद अपने ऑर्गन्स अस्पताल को दान दिया था। वू हुआ जिंग की मौत 22 नवंबर 2012 को हुई थी। सीमा सुरक्षा में नाकाम मोदी सरकार, विदेश सचिव ने माना डोकलाम में चीनी सैनिकों की मौजूदगी और निर्माण। मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि वो सीमा विवाद को चीन के साथ सुलझाने में नाकाम रही है। साथ ही 56 इंच की छाती वाली सरकार चीनी सैनिकों को घुसपैठ से भी रोक नहीं पा रही है। बात अब देश के विदेश सचिव ने भी मान ली है। डोकलाम इस समय चीन और भारत के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं जब भारत और चीन ने घोषणा की थी कि डोकलाम पठार को लेकर बनी विवादित स्थिति खत्म हो गई है। यहाँ से दोनों ही देशों के सैनिक अब मौजूद नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने विदेश सचिव विजय गोखले ने खुद माना है कि डोकलाम में चीनी सैनिकों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले एक न्यूज वेबसाइट ने गूगल अर्थ की कुछ तस्वीरों के आधार पर दावा किया था कि डोकलाम में सिर्फ चीनी सैनिक मौजूद नहीं है, बल्कि वहां उन्होंने निर्माण भी किया है। सरकार ने इस दावे को नकार दिया था। अब विदेश सचिव ने भी संसदीय समिति से कहा है कि शायद चीन ने भारत चीन सीमा से थोड़ी ही दूरी पर कुछ निर्माण भी कर रखे हैं। अखबार के मुताबिक सिर्फ गोखले ही नहीं, उनके पूर्ववर्ती एस जयशंकर ने भी इसी संसदीय समिति के सामने यही बात कही थी। बता दें कि विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भारत चीन संबंधों, डोकलाम विवाद और सीमा के हालात जैसे मुद्दों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उसी में गोखले और एस जयशंकर ने बयान दर्ज है। उनके अलावा इसमें पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा और पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर के बयान भी है। गौरतलब है कि डोकलाम मूल रूप से भूटान के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो भारत की सीमा से लगता है और उसके लिए सामरिक महत्व का भी है। लेकिन इस पर चीन अपना हक जताता है। वह यहाँ मोटर गाड़ियों के चलने लायक सड़क बनाने की कोशिश में है। इसी कारण जून 2017 के बाद से लगभग 2.5 महीने तक भारत चीन के बीच सैन्य गतिरोध पैदा हो गया था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, क्योंकि भारत ने भूटान को सामरिक सुरक्षा का भरोसा दे रखा है। रिपोर्ट के अनुसार 2014 से अब तक बैंक घोटाले कर बड़ी संख्या में विदेश भागे लोग, देश को 34,000 करोड़ का हुआ नुकसान।
मोदी सरकार पर लगातार बैंकों में बढ़ते घोटालों को रोक ना पाने का आरोप लग रहा है। पिछले कुछ सालों में इन बैंक घोटालों की संख्या बढ़ रही है और अब बैंक घोटालों पर सामने आए आंकड़े ये साबित करते हैं कि इस सरकार के कार्यकाल में इनकी संख्या और बैंकों का नुकसान पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 20 जुलाई 2018 को संसद में एक सवाल के जवाब में वित्तीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि 2014 से 2018 तक बैंक घोटालों में 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये भी बता दें कि राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने केवल उन लोगों के बैंक घोटालों का आंकड़ा बताया है जो पैसे लेकर विदेश भाग गए, यानी कि विदेश से काला धन वापस लाने और उसमें से हर भारतीय को 15 लाख रुपए देने के बजाय इस सरकार के कार्यकाल में देश 34,000 करोड़ रुपए विदेश चले गए। राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि 2014 में बैंक घोटाले से 4,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं 2015 और 2016 में ये नुकसान मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें ज्यादातर विदेश भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के लोन का हिस्सा है। 2017 में बैंकों को घोटाले के कारण 6,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2018 में ये नुकसान 2017 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा होकर 14,000 करोड़ रुपए पर चला गया। इसमें ज्यादातर हिस्सा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का था। बता दें कि पीएनबी बैंक में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी है। घोटाला सामने आने से पहले ही ये दोनों पूरे परिवार के साथ इसी साल जनवरी में देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। विदेश में माल्या को बचा रही है सीबीआई। लंदन की कोर्ट में दिया केस को कमजोर करने वाले सबूत। मोदी सरकार पर लगातार आरोप लग रहा है कि उसने ही विजय माल्या को देश के हजारों करोड़ रुपए लेकर भागने दिया और अब सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर माल्या के खिलाफ इंग्लैंड में चल रहे केस को कमजोर कर रही है। बता दें कि विजय माल्या भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने ये आरोप सरकार पर लगाया है। प्रशांत ने एक न्यूज वेबसाइट के साथ बातचीत में कहा कि सीबीआई ने जिस तरह माल्या के खिलाफ सबूत लंदन में कोर्ट को दिए हैं, उससे साबित होता है कि एजेंसी मामले को कमजोर कर रही है। प्रशांत ने बताया कि सीबीआई ने माल्या के प्रत्यर्पण मामले यानी कि इंग्लैंड को राजी करना कि वो माल्या को भारत भेजे में माल्या के खिलाफ कुछ गवाहों के बयान दिए हैं। ये बयान माल्या के खिलाफ बैंक लोन न चुकाकर भाग जाने से संबंधित है। 7 गवाहों ने माल्या के खिलाफ बयान दिए हैं, लेकिन ये बयान को आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज कर लंदन में कोर्ट को सौंपे गए हैं। इस कारण मामला कमजोर होता है। प्रशांत कहते हैं कि कानून का कोई भी जानकार ये बता सकता है कि इस तरह के मामले में बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत नहीं बल्कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज होने चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयानों को सबूत के तौर पर नहीं माना जाता है। अदालती मामले की शुरुआत में इस धारा के अंतर्गत बयानों को आरोप लगाने के लिए माना जाता है, लेकिन बाद की कार्रवाई के लिए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज होने चाहिए। दरअसल सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों में गवाह शपथ लेता है, इसलिए इन बयानों को कोर्ट के कटघरे में दिए गए बयान जितनी महत्वता दी जाती है। वहीं सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाह शपथ नहीं लेता है, इसलिए उसे बाद में कोर्ट जाना अनिवार्य है। अब जबकि मामला इंग्लैंड में है तो ये आसान नहीं होगा कि उन गवाहों को वहाँ भेजा जाए। इस कारण लंदन की कोर्ट में सीबीआई का पक्ष कमजोर हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।